अति भाग्यवान हो, अति भाग्यवान हो। कथा के प्रति देखो, बालकांड का एक प्रमाण दे रहा हूं, बालकांड का प्रमाण है। कथा सुनने वाले श्रोता के मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमें बुलाया नहीं गया, क्योंकि आज पहला दिन है, थोड़ा कथा का महत्व बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि श्रोता में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, श्रोताओं की किस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए। इस बिंदु पर मैं अपनी बात कह रहा हूं। श्रोता के मन में ये कथा का महात्म है। श्रोता के मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। कथा में तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, कथा में बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। अच्छा भैया, एक और बढ़िया बात आपको बता दें कि कथा में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। दूसरी बात, कथा में अभिमान को दूर करके जाना चाहिए। ठीक है ना? ये नियम सुनते जाओ, जब तक नियम नहीं सुनोगे समझोगे तो कैसे काम चलेगा। है जैसे गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी में एक नियम बनाया है, गाइडलाइन, कि भैया कहीं भी जाओ मास्क लेके जाओ। क्या लेके जाओ? मास्क लेके जाओ, मास्क को जरूर लगाना चाहिए, गाइडलाइन है। अब यहाँ तो काफी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा खेत पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो बहुत संकीर्ण रास्ते हों, गलियां हों, कोई जगह बहुत छोटी हो, वहां पर एक दूसरे में इस तरह से स्थितियां। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दें आपको, गांव का वातावरण जो है, वैचारिक वातावरण भले ही हल्का हो, कमजोर हो, लेकिन पर्यावरण का वातावरण बहुत अच्छा होता है गांव का, क्योंकि वृक्ष होते हैं, खुली हवा होती है, ज्यादा गंदगी नहीं होती है। क्यों भाई? ये तो लाभ मिलता है गांव में। ये लाभ तो सबसे बड़ा लाभ गांव में ही मिलता है। अगर आपको स्वच्छ हवा, खुली हवा, एकदम बढ़िया स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो गांव की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? यदि आपको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए तो गांव की शरण में जाओ, यदि स्वच्छ वातावरण चाहिए तो संतों की शरण में जाओ, कथा की शरण में जाओ। कथा सुनकर के ही स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। बोलो, बिना कथा सुने, बिना साधु संतों के पास जाए क्या स्वच्छ वातावरण हो सकता है? पर्यावरण गांव में है और वातावरण कथा में है, सुंदर वातावरण। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि वातावरण और पर्यावरण दोनों ही एक साथ यहाँ जुड़ गए। अच्छे तो भाई, दोनों ही जुड़ गए। ये कथा की महिमा, ये यज्ञ की महिमा है कि पर्यावरण और वातावरण दोनों का ही आनंद आप ले रहे हो। सावधान, अभिमान का त्याग करके कथा में जाना चाहिए। तीसरी बात, कथा में जहां बैठना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमसे कहे आइए आइए बैठिए और आपके लिए मैंने ये स्थान बनाया बैठने का। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठना चाहिए। हाँ भाई, असमर्थता है, मान लो घुटने आदि काम नहीं कर रहे, नहीं बैठ पा रहे, तो चेयर का प्रयोग हो सकता है, वरना तो नीचे भूमि पर बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, तो उसके लिए विकल्प में व्यवस्था दी जाती है। चौथी बात कि कथा स्थल पर जैसे ही आप बैठ जाएं तो आप वक्ता को सामान्य मनुष्य न समझें। वक्ता भगवान का ही स्वरूप होता है। व्यास जो होता है वो किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए उसे आप भगवत स्वरूप समझें। अच्छा भैया, कथा में आप बैठ गए हैं तो फिर बगल वालों को डिस्टर्ब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। डिस्टर्ब ना करें अगल बगल वालों को, नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बैठ जाते हैं, 10-20 मिनट बैठे, फिर कहते हैं क्यों तम्बाकू माकू रखे हो यार, तो थोड़ा दे दो।
मुख की पवित्रता, इसलिए कथा में जो श्रोता आता है उससे यही कहा जाता है कि पहले राम राम कहो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मुख की पवित्रता हो जाए। अच्छा भैया, हमने तो कराया मुख पवित्र, तुम गुटखा पान खा के गंदगी भर रहे हो, कोई मतलब निकलेगा? इसलिए मुख की पवित्रता बनी रहे राम नाम से, और अगल बगल वालों को भी डिस्टर्ब न किया जाए। और मन को एकाग्र करने के लिए मैंने श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारणम, ये श्लोक, ये छंद कह करके आप सबको भगवान से जोड़ दिया है, आपके मन को भगवान से जोड़ दिया है। तो मन को भगवान की कथा में लगाना चाहिए। पांचवी बात यह है कि कथा में बार बार उठना बैठना नहीं चाहिए, बराबर उठना उठना नहीं चाहिए, बार बार बैठ गए हो तो बैठ गए। हाँ, कोई विशेष सूचना आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी बात तो एक अलग बात है, वो विशेष बात हो गई कि उसमें छूट मिलती है, समझ रहे हो कि नहीं? क्या मिलती है? छूट मिलती है। अच्छा बोलो भैया, बेटा बेटी की शादी हो अथवा घर में कोई भी बहुत बड़ी बीमारी आ जाए तो अपराधी को भी जमानत मिल जाती है, उसे भी छूट मिल जाती है कि भाई चलो इस कारण से तुम्हें छूट दे रहे हैं। ये थोड़ा तो याद रखना भैया, आप तो राम भक्त हो, जब अपराधियों को सरकार छूट दे देती है तो आप तो राम भक्त हो, क्योंकि जो कथा सुनने आया है भगवान राम की वो राम भक्त है, और जो घर द्वार छोड़ करके कथा सुनने आया निश्चित रूप से वो राम भक्त है। यदि कोई भक्तों के सामने परिस्थिति आ जाती है तो फिर कथा में छूट मिल जाती है, लेकिन कोई परिस्थिति आवे तो ये नहीं कि जबरदस्ती छूट मना, झूठ की छूट नहीं अच्छी होती है, समझ गए हो कि उसमें